वेलकम टू लाइव गुरुकुल फ्रेंड्स। जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम के लिए हमें काफी शानदार वीडियो लेकर आए कि यूनिक 5T अप्रोच बचे हुए जो 46 से 50 डेज है उसमें कैसे एग्जाम्स को निकाला जाए। एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स आपके हुए हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है ना, एवरीथिंग सिलेबस की मतलब पेपर 3 और लैंग्वेज पर सब कुछ पे बात करेंगे। यूनिक आपको 46 डेज का इसमें रोड मैप होगा है ना, सब कुछ डिस्कस करते हैं। आइए सी, अब आपको एग्जाम पता है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में होना है ना, आप सबको जानते हैं। तो एग्जाम 100% फाइनल इस बार हो जाएगा, इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके आगे मतलब एग्जाम की बात पता नहीं जो भी हो, लेकिन एग्जाम्स आपको होने वाले हैं। तो 50 दिन बचे हैं मोटा मोटी है ना। तो आज से अगर मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर हम अपने जॉब को रिजाइन कर रहे हैं तो 1 जुलाई को रांची शिफ्ट होंगे, दिस दैट। तो ठीक है, अगर 1 जुलाई से भी अपना स्टार्ट करते हैं ना, आपके पास 46 डेज है, मोर देन सफिशिएंट है ना। रैंक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना वो भी रैंक ला सकते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस 46 डेज के रोड मैप के साथ है ना। अगर जीत गए है ना, अगर 46 डेज पढ़ के अगर जीत गए तो फिर संघर्ष खत्म हो जाएगा है ना। अगर ये मतलब सब कुछ एग्जाम हो जाता है तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। हार गए तो फिर से संघर्ष चालू रहेगा है ना, फिर से अगला एग्जाम, ये एग्जाम मतलब एंडलेस प्रॉब्लम्स है। तो इसको कोशिश करिए कि एकदम जी जान झोंक दे है ना। आपने काफी पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लीजिए है ना। फिर से आपको एक मौका मिला है, खत्म करते हैं इसको इस बार। सी, कुछ रूल्स हैं आपको, नेक्स्ट आपको 46 डेज तक है ना, 46 डेज आपको ये फॉलो करना पड़ेंगे कुछ रूल्स। सबसे पहली बात कि लेस इज मोर है ना। सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की खासियत होती है कि लेस इज मोर, यहाँ जितना कम से कम पढ़ेंगे उसको बार बार पढ़ेंगे, यही फायदा होगा। एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे ज्यादा फायदा होगा ना, अगर 10 किताब को एक एक बार पढ़ेंगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल एग्जाम है ना। प्लीज ये जेपीएससी का एग्जाम नहीं कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक सबसे पूछने वाले, एक बार मतलब समझना है आपको, ये रट्टा मारना है ना, रट्टा मारने वाला एग्जाम है। लेस इज मोर है ना, एक कोचिंग, एक किताब, एक टेस्ट सीरीज, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, टाइम बहुत कम है ना, सिलेबस काफी वास्ट है। बैलेंसिंग इज द की। कुछ लोग को देख रहा हूं झारखंड जी के पढ़े, तो झारखंड जी के ही पढ़े थे लास्ट ईयर है ना। पेपर 2 और लैंग्वेज पेपर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 प्लस पेपर 3 दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ लोग खोटा पढ़े, इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे, पेपर 3 को इग्नोर कर रहे हैं कि इसमें तो मैं कर ही लूंगा, ऐसा नहीं होगा है ना। पेपर 2 में भी इक्वल टाइम लेना, पेपर 3 में इक्वल टाइम लेना। और पेपर 3 के फिर अंदर में आते हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग है ना, झारखंड जी के, कंप्यूटर साइंस, जनरल स्टडीज। तो ये सबको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। सी, जैसे सीजीएल का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, 75% हम गारंटी देता हूं, मतलब कैसा भी पेपर आ जाए 75% कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। इन दैट केस आप किसी एक दो सब्जेक्ट के भरोसे आप उतना हाई मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा ना। सब में एवरेज परफॉर्मेंस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी एक को पीछे पड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट में मैंने ये चीज देखा था, जो हमारा जो सबसे पहला माही सीरीज आया था, उसमें कुछ स्टूडेंट को देखा था कि वो झारखंड जी के पढ़ते रह गए, वो है उसमें एकदम पारंगत हासिल कर लिया एकदम, लेकिन वो मैथ्स को इग्नोर कर रहे थे, रीजनिंग को इग्नोर कर रहे थे, तो ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा आपका है ना। सिंगल माइंडेड फोकस। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आपके 46 डेज में एकदम होने वाला है, एकदम गांठ बांध लो, एकदम फिक्स है। क्योंकि आपके जेएसएससी सीजीएल में अभी रिसेंटली मतलब बहुत सारे सचिवालय सहायकों को मतलब नियुक्त किया गया है, तो एग्जाम मतलब सरकार एग्जाम मोड में है ना, पूरा आपका एग्जाम ले लेगी। तो अभी सेंट्रल एसएससी का भी आपका आ गया है कैलेंडर, जो भी है मतलब उसमें 17,000 सीट्स है, तो वो मतलब कुछ लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि वो भी ये भी नहीं हो पाएगा है ना। अगर आपका लैंग्वेज पेपर पूरा तैयार है फिर भी आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको मतलब खोटा है या इंग्लिश है जो भी है, फिर आपका झारखंड जी के है और सेंट्रल एसएससी में भी बहुत टफ कंपटीशन है, तो दोनों एग्जाम बड़ा मुश्किल है। एक को पकड़ लो है ना, वही फिर बीपीएससी 70 भी है, तो लोग डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। सिंगल माइंडेड फोकस रहिए है ना, बी अर्जुना, बस चिड़िया की आंख देखना है जैसे सीजीएल, फॉरगेट और लीव टू गॉड है ना। एक सुपरनैचुरल पावर की लास्ट टाइम ट्रस्ट कर लीजिए कि हाँ एग्जाम्स आपके हो जाएंगे है ना। मानता हूं मतलब यादें बहुत बुरी हैं कि हर बार एग्जाम 9 साल से, तो ट्रस्ट जल्दी यकीन होता नहीं है, तो लेकिन मे भी है ना, इस बार किसी की मत सुनिए, किसी टीचर, किसी यूट्यूबर, किसी की बात मत सुनिए है ना। बस एक सुपरनैचुरल पावर, जिस पर जो भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, जो भी ईश्वर गॉड है ना, बस मानिए कि इस बार एग्जाम्स हो जाएंगे आपके फाइन। क्योंकि जेपीसी में आपने देख लिया था कि मतलब सरकार ने रहा तो एग्जाम ले लिया, सबकी भविष्यवाणी फेल हो गई थी जेपीसी में है ना। उसमें हमें भी लगा था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम्स हो गए आपके, फिर से यही होने वाला है। किसी की बात मत सुनिए, एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, आप पढ़िए अच्छे से है ना। बी कॉन्फिडेंट, डरना नहीं है ना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग है ना, मैं झुकेगा नहीं, जो भी है पढ़ा है नहीं पढ़ा डजंट मैटर। अभी 46 से 50 डेज बचे। सी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत होती है ना कि जो रैंक 1 भी होने वाला होगा ना, मतलब जो 29 जनवरी का पेपर था, तो उसने अब छोड़ दिया आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना, झारखंड जी के रिवाइज करना, तो फिर से वो अल्टीमेटली लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं। दैट सिनेरियो मतलब कंटिन्यूटी मतलब रहना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। तो वो ब्रेक हो गया ना, ब्रेक हो गया तो फिर मतलब मान के चलिए कि सबके लिए अब इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म आ गया, तो ये 46 डेज भी काफी है। कुछ लोग मतलब पढ़ लिए थे, अगर नहीं पढ़े थे अपना पूरा जान झोंक दीजिए, लोगों ने एक से एक काम करके रखा हुआ, तो ये 46 डेज तो काफी हो गए आपके लिए ना, जैसे सीजन निकाल सकते हैं। फोकस ऑन प्रिपरेशन नॉट ऑन रैंक है ना, आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, तैयारी पे ध्यान देना है। रैंक के बारे में सोचिए कि एसओ बन गया हूं, बस शादी हो गई है, रांची में सेट हो गया हूं, सैटरडे संडे को न्यूक्लियस मॉल में घूमने जा रहा हूं, तो ये सब नहीं सोचना है आपको। अभी पूरा प्रिपरेशन में फोकस करिए, रैंक पे नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं, देख रहा हूं स्टूडेंट्स का, सर सैलरी कितनी है, एसओ की वर्क प्रोफाइल, ये सब करके क्या करोगे, रैंक आएगा तब ना होगा, तो सारे सपने ही धरे के धरे रह जाएंगे है ना।
तो इसको आप रैंक पे फोकस करिए। लॉ ऑफ कर्मा कहता है ये, है ना, कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यू आर फुल प्रिपेयर्ड, हाफ प्रिपेयर्ड और लेस प्रिपेयर्ड डजंट मैटर, है ना, यू कैन स्टिल क्रैक दिस एग्जाम, है ना। आप पूरी तैयारी है, नहीं तैयारी है, या फिर जो भी है, आप जिस भी लेवल पे है, फॉरगेट अबाउट, अपने पीछे देखना बंद कर दीजिए, आगे को देखिए, है ना। आप अभी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। लोगों ने एक से एक बड़े बड़े काम किए, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स को मैंने देखा है कि लोगों ने क्रैक किया हुआ। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। अगर खोटाई को ले ले तो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 2-3 किताबें मार्केट में एमसीक्यूज को रट जाओगे, उससे भी आपका मतलब 85 क्रॉस कर जाएगा, है ना। सी, एक यूनिक 5T अप्रोच, है ना। 5T क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्टिक्स की, है ना। टैक्टिक्स बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास टैक्टिक्स है, जो मतलब होता है ना कि कोई काम है, मतलब पहले क्या था, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था, अब टेक्नोलॉजी से कितना काम आसान हो गया है ना। बैठे बैठे यहीं से, पहले बैंक में जाके पैसा जमा करना पड़ता, अब घर से बैठे बैठे यूपीआई सब कुछ आ गया है। तो टैक्टिक्स है ना, ये एग्जामिनेशन में भी टेक्निक्स या टैक्टिक्स ये काम करता है ना। तो आपको एक रणनीति के तहत आपको मतलब आगे पर, ये नहीं कि बैल की तरह मतलब मेहनत किए जा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, कुछ भी कुछ उठा के ले आए, पढ़े जा रहे, ऐसा नहीं होता है। सेलेक्टिव कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। टेक्स्ट बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में भी एक से किताब लॉन्च होगी, है ना, सबको उठा के मत ले आइएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक्स पे हम बात करेंगे, थ्योरी पे बात करेंगे। कुछ लोग टेस्ट दे रहे हैं, है ना, थ्योरी प्लस टेस्टिंग, तो ये दोनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बस पढ़ते रहते हैं, टेस्ट वेस्ट एमसीक्यू सॉल्व करते ही नहीं है। जेपीसी मेंस में मैंने देखा कुछ लोग आंसर्स ही नहीं लिखे। हमारे ग्रुप में 300 लोग थे, 300 में से हार्डली 30 से 40 लोग आंसर्स लिखते थे, बाकी 250 लोग आंसर्स नहीं लिखते थे, वो बस पढ़ रहे थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये लॉ ऑफ कॉम्पिटिशन कहता है, यू हैव टू बैलेंस, है ना। आपको थ्योरी प्लस टेस्टिंग, मतलब एमसीक्यू भी पढ़ना है, ये ज्यादा टेस्ट देना भी हानिकारक है। सी, टेस्ट सीरीज के बिना थ्योरी अधूरा, और थ्योरी के बिना टेस्ट सीरीज अधूरा है। दोनों का बैलेंस लेके चलिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास मतलब 46 डे बचे, तो ये नहीं कि पूरा 46 टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। मार्केट में आएगी अभी 50 टेस्ट, 60 टेस्ट, वो सबसे दूर रहना है ना। थ्योरी पे भी ध्यान देना, और टेस्टिंग मतलब टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना है। ज्यादा टेस्ट देने से अच्छा है कि डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और 5 से 10 एफएलटीज लगा लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट। सी, एक टेस्ट को ज्यादा टेस्ट देने से फायदा नहीं होता है। टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे ना, अपने एक एक टेस्ट को, क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ, आपने प्रॉपर टाइम लिमिट फॉलो किया कि नहीं, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा मतलब वो करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा टेस्ट के बाद। प्लस टारगेट्स एंड ट्रैकिंग, है ना, आपको अगले 46 डेज क्या टारगेट है, उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे खुद को, है ना, क्योंकि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। सी, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो पेपर 1 है, पेपर 1 तो काफी इजी होता है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। क्वालिफाइंग है, इसको हटा देते हैं। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, इसमें 80% स्कोर आपको लाना एकदम पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आपको इंग्लिश हो, खोटा हो। सी, आपको जब पेपर कैंसिल हुआ ना 28 जनवरी वाला, तो उसमें सब, जिसको भी आप सुना होगा, सब बोलते होंगे मेरा 99 सही था, 95 सही था। इतना आसान थोड़ी, हलवा थोड़ी है ना। वो पेपर लीक हो गया था, पेपर का कोई मतलब माई बाप नहीं था, तो फिर लोगों को जो मन किया वो बोला उन्होंने ना। मार्केट में र्यूमर फैला कि मेरा इतना सही था। अगर एक्चुअल में उसका रिजल्ट आता ना, तो आप देखते कि 80 से 85 तक सबसे मट जाते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव था। 1/3 नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है ना, इतना आसान नहीं है 99 स्कोर कर देना, मजाक चल रहा है क्या, है ना। तो आप देखना पेपर इस बार अच्छे से होगा, और इसमें देखना 80% स्कोर मतलब काफी होगा आपके मतलब लैंग्वेज पेपर में। और पेपर इतना आसान इस बार नहीं पूछा जाएगा, आई थिंक इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। इन दैट सिनेरियो कोटा भी है, तो आपका 80 से 85% स्कोर इजीली करिएगा, है ना। ये नेगेटिव पार्ट कितना हो जाता है, इसी 1/3 नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो मार्केट के बच्चों की बात मत सुनिए। होते हैं कुछ 5-10% लोग होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लाएंगे 100 में से 95, लेकिन मोटा मोटी एवरेज जो कट ऑफ निकलता है ना, वो सबका मिला के मार्क्स निकलता है। तो जो 95 लाएंगे, तो कुछ लोग 45 भी लाएंगे, है ना। तो और इतने सारे बच्चे, तो मोटा मोटी काट के आप देखना 80 से 85 एकदम टॉपर स्कोर। उतना भी अभी दिन खराब नहीं हुआ कि 95 और 99 कट ऑफ चला जाएगा, है ना। पेपर 3 में 75% विल बी टॉपर स्कोर, है ना। तो आपको अभी सेसी सीजन में मतलब अगर 250 में से 190 क्वेश्चन आपका, अगर पेपर एकदम अच्छे से फ्री एंड फेयर तरीके से होता है ना, तो 250 में से 190 क्वेश्चन मतलब जो सही कर देगा उसका रैंक आ जाएगा, एकदम फिक्स है ना। और 80% मतलब कि 250 में से 200 क्वेश्चन जो सही कर देगा उसको ये 100 मिल जाएगा, फाइन। पेपर अच्छे से होगा एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से, तो आप देखना इतने 80% स्कोर लाने में हालत खराब हो जाएगी। 1/3 नेगेटिव, आप जब पेपर देने बैठेंगे तब समझ में आएगा, है ना। सुबह पेपर है, फिर दोपहर में, फिर शाम में, आप समझ रहे, शाम होते होते मतलब दिमाग की क्या कंडीशन हो जाती है उस केस में कि ये प्रैक्टिकल है कि मतलब कोई 150 में से 150 सही कर दे। जैसे हमारे को स्टूडेंट्स हमने बोला कि सर मेरा वो 150 में 145 सही है, मैंने मतलब सुन के समझता था कि ये डींगे मार रहे हैं, है ना। फेंकने में क्या जाता है, कुछ भी बोल देते, पेपर तो कैंसिल हो चुका था, तो वो झूठ बोल रहे थे। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। अब देखिए 5 टेप्स में सबसे टैक्टिक्स की बात करेंगे। पेपर और लैंग्वेज पेपर है, ये क्वालिफाइंग है, इसमें एकदम दिमाग नहीं लगाना, इसमें हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश है, किसी का एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होगा ही, इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा, उसमें आपका 30% मार्क्स को आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, इजीली हो जाएगा। इसको एकदम दिमाग मत लगाइए, छोड़ दीजिए, है ना, कुछ मतलब इसके लिए जरूरत नहीं है। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, जो भी आपके पास आज से टाइम बचा आपको एकदम बैलेंस करके चलना है। डेली आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, 2-3 घंटे जो भी आप पढ़ेंगे ना, उसका मतलब 30-40% टाइम लैंग्वेज पेपर के लिए निकालिएगा। और पेपर 3 आपका ये मेन है पैटर्न। सी, सबका इक्वल मतलब मोटा मोटी वेटेज है। झारखंड जी के डोमिनेट करता है, 40 क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है झारखंड जी, कितना टफ नहीं है। आप देखेंगे झारखंड जी के ना 75-80% क्वेश्चन काफी आसान रहते हैं, मतलब इजिली बन जाएंगे आपके। अब देखिए जो कट ऑफ आपका बनेगा ना,
वो इसी से बनता है ना, 50% प्लस 25%, इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन से, टफ से आपका कभी रिजल्ट नहीं आता है। ये अगर नॉर्मल जो भी एग्जाम्स होता है ना, एकदम अच्छे से जो एग्जाम्स होते हैं उसमें यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, 50 to 25 का है ना, 25% क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं टफ, और इससे सिलेक्शन आज तक हुआ था ना, कभी होगा ना, आगे भी कभी होना है ना, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। जिसको फेल होना होता है ना वो इसी पे दिमाग लगाता है, जो भी पीवाईक्यूज देखेगा, अरे यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, अब इसको सॉल्व करने के लिए 5 किताब खरीद के लाएगा, उसी में मतलब 5 नोट्स 5 कोचिंग, उसी में उसका काम खत्म हो जाएगा। और ये क्या है ना, मॉडरेट इजी क्वेश्चन प्लस मॉडरेट, ये इजीली प्रेडिक्टेबल है, मतलब इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसी पे जो समझदार क्या है ना कि अरे भैया 75% तो पहले पकड़ो ना, 75% जो इजीली जो है मतलब लो हैंगिंग है, जिसको इजीली पकड़ा जा सकता है उसको पकड़ ही नहीं रहे हो, जो नहीं पकड़ा जा सकता इसका कोई माई बाप नहीं, उसके पीछे पड़े हैं, है ना। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। आप इजी प्लस मॉडरेट को पकड़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे पहले भी दुनिया का ऐसे ही सिलेक्शन होता, आगे भी ऐसे ही होने वाला है ना। टफ क्वेश्चन जो है वो सबके लिए टफ है, उसमें से कुछ लोग होंगे जो 25 में से मतलब 5-10 क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन उससे आपका डजंट मैटर, उससे कट ऑफ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही स्ट्रैटेजी होगी हमारी। सो लेट्स एनालाइज, देखिए इजी मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उसको पकड़ा जाए। आपको मतलब पीवाईक्यूज के एग्जांपल से समझाते हैं, जेएसएससी के सब पीवाईक्यूज है ना। तो जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को देखते हैं। फाइन। अब देखिए खासी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उसके खासी जो है किसका है, आप सबने पढ़ा होगा, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स होते हैं। तो कितना इजी है, एकदम मेघालय इसको देखते मार देना है ना, ये मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, ये इजी क्वेश्चन हो गया। मॉडरेट कौन सा होता है, इसमें 50-50 होता है ना, इसमें 50-50 आपको समझ में आ गया है कि हाँ मतलब ये दो क्वेश्चंस तो, दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, तो उसमें आप तुक्का मार दीजिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना कैसे, विच ऑफ दिस फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 8वें शेड्यूल में कौन सा मतलब है लैंग्वेज इंक्लूड है, तो ये कौन सा बिलोंग्स टू साइनो तिब्बतन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये मेन कीवर्ड है साइनो तिब्बतन, है ना। साइनो मतलब कि चाइना, है ना। तिब्बत मतलब कि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है ना। चाइना कहां से टच करता है इंडिया को, उधर नॉर्थ ईस्ट साइड से। तो आपको देखिए समझ में आ गया, अच्छा नॉर्थ ईस्ट स्टेट की किसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे उर्दू को आप सीधे खत्म कर देंगे, है ना। उड़िया को भी खत्म कर देंगे, उड़ीसा देखिए क्या लग रहा है उड़ीसा का है, तो बचा कौन, डोगरी और बोडो। तो जो भी नॉर्मल है समय बोडो लैंड, अच्छा पेपर में आते रहता है कि आसाम में बोडो लैंड बनाने की मतलब बात चल रही थी, तो आसाम बोडो है ना, आसाम का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसको टिक मार देंगे, है ना। डोगरी हिमाचल प्रदेश कुछ का होता है लैंग्वेज, ये मॉडरेट हो गया। अब टफ क्या हो गया कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग लैंग्वेज समटाइम्स रिटन इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अरेबिक। इसमें तुक्का मारना बड़ा मुश्किल है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये टफ कैटेगरी है, यही को छोड़ना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना। अब देखिए साइंस की बात करते हैं। जीजे मेंडल इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये सबको पता है, थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इजी क्वेश्चन था बच्चों वाला। इजी प्लस मॉडरेट अगर आप गलत करेंगे तो आप सीधा मतलब आपका रैंक कभी नहीं आएगा ना। टफ गलत करो, खुल के गलत करो, इजी प्लस मॉडरेट को गलत नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ये देखिए मॉडरेट आ गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड में ऐड करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें मुझे नहीं पता, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे इन दोनों का फॉर्मूला नहीं पता, है ना। फिर भी मैं इसको ऑप्शन से आंसर इसका निकाल सकता हूं, है ना। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, है ना, सी विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी लिबरेटेड, पूछ रहे गैस कौन सा बनेगा, तो H2O क्या पानी है, तो ये खत्म ऐसा ही हो गया, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीला होता है, तो ये हो नहीं सकता, है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इतनी आसानी से मतलब मुश्किल है ना, तो मैं ऑक्सीजन को भी खत्म कर दूंगा, बच्चों कौन CO2 मार दूंगा, है ना। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पता रहता तो ऐसे ही बन जाता, है ना, NaHCO3। देख के लग रहा है किसी से भी फलाना निकल जिससे भी रिएक्ट करेगा तो CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, तो CO2 सही हो गया ना। अगर पता था फल होता इसलिए बन जाता, नहीं पता है फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बन गया। अब देखिए ये साइंस का ही टफ क्वेश्चन, देखिए कि लग रहा है PH1 PH2 मतलब कौन है ये, मतलब ये नीट और जेई वाले बच्चों के लिए सवाल है, ये नॉर्मल मतलब एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। जो मतलब होगा केमिस्ट्री से, जिसने MSc किया होगा वही बना पाएगा। तो ये टफ कैटेगरीज को देखते मतलब खत्म नहीं बनाऊंगा, ये टफ कैटेगरी में है ना। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, देख के ही लग रहा है कि स्कैनर है, एकदम मतलब आसान है, इसको मार दिया हमने। मॉडरेट में आ जाइए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016, है ना। एक्सटेंशन पूछ रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, है ना। ये दोनों कीवर्ड है, मुझे नहीं पता, फिर भी मैं ऑप्शन से इसका निकाल सकता हूँ आंसर। डॉक्स है ना, .got है ना, DOC, तो ये डॉक्स है, तो मैं मीन्स की कोई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो ये MS वर्ड होगा, है ना, कॉमन सेंस MS वर्ड। अब देखिए PPTX, है ना, तो ये पावर पॉइंट। अब बच्चा .excel.xm, क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, .excel, ऑप्शन में दिख रहा है आंसर इसका, ये होगा, है ना। तो कितना आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाया बन गया।
अब देखिए ये आपका कंप्यूटर का टफ क्वेश्चन आ गया, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टीपल यूजर्स। ये सब चारों सही लग रहा है, तो ये सब में दिमाग नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 20 से 25% ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा। अगर एग्जाम स्टैंडर्ड तरीके से होता है तो हर एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ये जानबूझ के दिया जाता है आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए। आपको क्या करेगा ना एग्जामिनर, ये मतलब लॉ ऑफ मतलब वो होता है कि साइकोलॉजी आपका ब्रेक करना चाहता है एग्जामिनर, क्या करेगा कि स्टार्टिंग का मतलब 5 क्वेश्चन एकदम टफ कैटेगरी का डाल देगा। अब जो कमजोर दिमाग का कमजोर दिल का बच्चा होगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा चौथा पांचवा सब गलत, यहीं पे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, खत्म, एग्जाम से बाहर, है ना। तो इसी किसी एक पेज में मतलब एक शीट में पूरा का पूरा वो टफ डाल देगा, इस पेपर में उसका मोरल तोड़ देंगे। मोरल तोड़ा जब आपका टूटा तो आप सीधा रैंक लिस्ट से बाहर है। तो इसीलिए ये सब जान के ये साइकोलॉजिकली जानबूझ के डाला जाता है एग्जामिनेशन में, है ना, आपको मतलब बाहर करने के लिए। अब देखिए झारखंड जीके की बात करते हैं। वेयर इज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस सिचुएटेड इन झारखंड? इजी है, बच्चों वाला है, धनबाद, है ना। अब मॉडरेट में देख लिया, विच व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा धरोहर स्कीम, है ना। हमारा धरोहर, धरोहर मतलब क्या, विरासत। ऐसे कुछ लग रहा है कुछ हिस्टोरिकल बात हो रही है, क्वेश्चन में पता चल रहा है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, लाइब्रेरी नहीं होगा, है ना, हेल्थ चेकअप नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, है ना, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, हेरिटेज आ गया यहाँ पे भी। तो ये वाला देख के ही मतलब पता चला कि यही आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा ना। क्वेश्चंस को देखना है, कीवर्ड्स को देखना है, ऑप्शंस को देखना है ना। नहीं समझ में आए, बिना ऑप्शंस को पढ़े आपको आगे नहीं जाना है। ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन आता है नहीं आता डजंट मैटर, है ना। ऑप्शंस को एक बार पढ़ के इसको छोड़ना है। मॉडरेट 2 देख ले, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज परफॉर्म मोस्टली इन द मंथ ऑफ फागुन, है ना। फागुन, फागुन पूछा तो ऑप्शंस में देख लीजिए, पतक, कलिया, धरतिया, झूमर, फगुआ। फागुन और फगुआ थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो ये मार देंगे, सही हो गया आपका। अब टफ कैटेगरी में देख लीजिए, इन विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड डू गर्ल्स डेकोरेट अ वुडन बैम्बू फ्रेम विद कलर्ड पेपर एंड गिफ्ट टू द नियर बाई हिली रिवर, है ना। कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें झारखंड की महिलाएं होती है ना, कुछ बैम्बू का कुछ फ्रेम लेके कलर्ड पेपर में, रंगीन पेपर कागज में, है ना, उसको मतलब गिफ्ट करती है नियर बाई हिली रिवर में। तो ये हल पुनिया, तुसु पर्व, भागता पर्व, रोहिणी। तो इन दोनों मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे में रिस्क लेना चाहिए, तो इसको छोड़ देना, ये टफ कैटेगरी का हो गया, है ना। अगर आपको आता है तो मारिए, नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए। फालतू में 1/3 नेगेटिव है, नेगेटिव से बचना है आपको। ये भी देखिए टफ कैटेगरी का आ गया, है ना। विच वन ऑफ दिस देम इज फॉल्स विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। तो ये योजना वाला में जो क्वेश्चन होता है ना, चारों आपका प्रोविजन दे दिया, कौन सा प्रोविजन सही है गलत है ना, बड़ा मतलब रिस्की होता है ये चीज। एक्यूरेट नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये टफ हो गया, छोड़ देंगे इसको। अब देखिए मैथ्स वाला आ गया, तो मैथ्स में क्या है, ये इजी है एकदम, है ना। अंडर रूट आपका 676 प्लस 3 कितना होगा। सी आपको देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है ना, मतलब कम से कम एटलीस्ट 25 तक आपको पता रहना चाहिए ना। एग्जाम्स में एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, तो 5 से लेके 25 तक की स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता कर लीजिए। तो यहाँ पे इजिली पता चला कि अच्छा 26 है ना, ये 26 प्लस 18 का है ना। इसलिए आपका अंडर रूट एक्स इंटू 4 इजिली आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू, इजी है ये। मॉडरेट में देख लीजिए, देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर, ब्रेथ इतना है, सर्कुलर फील्ड में एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज अराउंड इतना, तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड, है ना। तो बेसिकली कुछ मॉडरेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, 3 फार्मूला यूज होंगे आपके। कुछ पूछा कि रेक्टेंगुलर टैंक है ना, ये सर्किल है, कुछ इसमें रेक्टेंगुलर टैंक भरा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ इसका एरिया पूछ रहा है ना। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो इसमें 3 फार्मूला यूज होंगे। एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, और आपका एरिया ऑफ द ये रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ये 3 फार्मूला पे आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना। यही सब कुछ दिया, लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है, प्लस आपका ये टैंक का दिया हुआ है ना, अराउंड द रेक्टेंगुलर टैंक 40,000। तो आपका इजीली 3 फार्मूला का यूज करेंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। मॉडरेट कैटेगरी को देख के डरावना लगता है, लेकिन है नहीं डरावना। मैथ्स के क्वेश्चन में आप ना पढ़ के आपको पूरा पढ़ना है क्वेश्चंस को, बाहर से देख के डर नहीं जाना कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है यार डरावना, भागो यहाँ से, नहीं भागना नहीं है, आप उसे भिड़िए। टफ, ये देखिए, ये तो देख के डरावना लग रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब समझ में नहीं आया, तो इसको छोड़ देना है ना। मैथ्स में 20 में से 15 भी आप अगर स्कोर कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है ये। अब रीजनिंग, ये देखिए क्या लग रहा है कि ये मतलब गिवन फिगर 4 इमेजेस आर गिवन, है ना। कौन ऑड वन कौन पूछ रहा था, देखिए ऑड वन सबका ये मुंह अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो ये 3 हो जाएगा। देखिए मतलब मारने वाला क्वेश्चन था ये। अब मॉडरेट कैटेगरी का ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसमें देखिए कुछ है नहीं है। पूछ रहा है आदिति इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, कोई सर्कुलर ट्रैक है ना, और शी स्टार्ट्स रनिंग व्हेन शी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो अच्छा नॉर्थ तो डायरेक्शन वाला है, तो डायरेक्शन में ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, साउथ बना लिया। अब पूछ रहा है कि अदिति इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, शी स्टार्ट्स रनिंग व्हेन शी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये खड़ी है जब नॉर्थ वेस्ट देख रही थी, है ना, ये डायरेक्ट तब उसने स्टार्ट किया दौड़ना, है ना। तो विच डायरेक्शन वुड शी बी फेसिंग आफ्टर शी हैज रन 3.5 राउंड, जब वो 3.5 चक्कर घुमा लिए तो वो किधर देख रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे ना नॉर्थ वेस्ट देख रही, तो यहाँ पे खड़ी आदिति, अभी आदिति यहाँ पे है, तो उसने 1 चक्कर लगा लिया, फिर उसने 2 चक्कर लगा लिया, फिर उसने 3 चक्कर लगा लिया, फिर उसने 3.5 चक्कर लगा लिया, मतलब यहाँ पे आकर रुक गई। तो अब कहाँ देख रही है आदिति,
इधर देख रही है, मतलब साउथ ईस्ट में देख रही है, तो इजिली आपका बन जाएगा, इसमें डी हो जाएगा आंसर, है ना। तो मॉडरेट हो गया। अब देखिए टफ, टफ वाला जो होता है ना, ये सीरीज एंड सीक्वेंस, ये बड़ा डरावना सवाल होता है। ये तुरंत क्लिक करना चाहिए, देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो रहा है पैटर्न, है ना, कि वाई स्क्वायर हो रहा है, कि प्लस हो रहा है, कि माइनस हो रहा है, जो भी है डिवीजन वाला रूल हो रहा है, क्या भी हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मतलब होता है दिमाग वाला। ऑन द स्पॉट क्लिक किया तो क्लिक किया, नहीं तो इसमें आप 1 घंटा बैठे रह जाएंगे, आंसर नहीं बनेगा, इसको छोड़ देना होता है ना। अगर तुरंत क्लिक किया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया, सीरीज एंड सीक्वेंस को छोड़ के आगे बढ़िए। अब देखिए, अब फोकस एरियाज ऑफ पेपर 3 है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बी वेरी सिलेक्टिव, है ना, स्मार्टली पढ़िए, कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। तो झारखंड जी के कुछ कुछ फेमस एरियाज है, इसी सवाल आपके हर साल पूछते हैं। मिनरल से क्वेश्चन आना ही है, सेंसस से आना ही, रिवोल्ट से आना ही है, निक नेम्स हो गए, स्लोगन्स हो गए, लोकेशंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, स्टेडियम्स, है ना, रिवर्स का ओरिजिनल प्लेस क्या है ना, फिर इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म, पर्संस इन्वॉल्व इन झारखंड फॉर्मेशन, लेटेस्ट स्कीम्स, मेन ट्राइब, संथाल, 4 ट्राइब्स मेन होते हैं, संथाल ट्राइब्स होता है ना, ये संथाल, मुंडा, हो, अरोड़ा, यही 4 मेन ट्राइब्स है। कहने को तो 32 33 है, लेकिन आप 4 मेन होते हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी इसी में चारों से आते हैं। बाकी जो अदर जो रेस्ट ट्राइब्स है ना, उनसे कुछ कुछ बहुत फेमस है, जैसे महली, उसका एक बहुत फेमस चीज है कि वो बांस की कुछ बैम्बू की बनाते हैं, तो वो सब चीजें कुछ कुछ है स्पेशलिटी। असुर, उनका कुछ स्पेशलिटी है, तो वही सब कुछ कुछ पढ़ लें। लेकिन इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है ना, संथाल, मुंडा, होराव के बारे में ना, फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स, ये काफी इंपॉर्टेंट, वाटरफॉल्स, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड जी के मिसी फोकस करिएगा, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस पे क्वेश्चन पूछेगा शॉर्टकट कीज के फंक्शन होता है ना, कीज के मेमोरी, इंटरनेट सिक्योरिटी, यही सब है। एमएस वर्ड और एमएस विंडोज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको इसका पीडीएफ हमको दे देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लीजिएगा इसको, पीडीएफ को, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। सेम साइंस का हो गया, ये पूरा लिस्ट ऑफ हमने पूरा ये पीवाई क्यूज को देखे, इंक्लूडिंग 28 जनवरी का जो पेपर हुआ था ना, 28 जनवरी को जो आपका पेपर कैंसिल हो गया, सबको एनालिसिस किया हमने जेएसएससी के। तो यही सब क्वेश्चन, यही सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं मोटा मोटी आपके। ऐसा यूनिट हो गया, लाइट हो गया। करंट अफेयर्स में देखिए अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अवार्ड से मतलब अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है ना, तो उसमें से आगे मान के चलो 3 से 4 अवार्ड सही रहेंगे। झारखंड के अवार्ड या फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड काफी फेमस मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स का अवार्ड एकदम अच्छे से दिखते हैं। और स्पोर्ट्स मतलब लन फन नहीं, है ना, फेमस स्पोर्ट्स है ना, हॉकी हो, ऐसे जैवलिन अभी बहुत सुर्खियों में है, क्रिकेट, यही सब मेन मेन स्पोर्ट्स का। जनरल स्टडीज में जनरल स्टडीज में कुछ बच्चे मैंने देखा था लास्ट टाइम क्या कर रहे थे कि वो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल स्टडीज जो 30 क्वेश्चन है ना, ये मिथ हटा लीजिए, ये 30 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये आपका क्या है, मिसलेनियस टॉपिक ज्यादा का सवाल आएंगे, यही है मिसलेनियस टॉपिक। इंडिया नेबर्स, है ना, एग्रीकल्चर, मिलर डेटा, करेंसी, कैपिटल, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, है ना। बाकी जो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इस वाला पार्ट है उसमें से ज्यादा नहीं आएगा। करंट अफेयर्स डोमिनेट करेगा यहाँ पे। आपके 30 में से मान के चलो कि 15 तो मिसलेनियस रहेंगे, है ना, और 5 से मतलब 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेंगे। बाकी जो आपका जनरल स्टडीज वाला पार्ट है ना, मॉडर्न, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे भी मान के चलो कि 5 से 8 ही सवाल रहेंगे, है ना। मेजॉरिटी जो डोमिनेट करेगा वो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स डोमिनेट करेगा, और वो भी बहुत सिलेक्टिव है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट में आपका है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉलिटी में शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, जो कुछ कुछ फेमस है ना, वही सब पूछते हैं आपके। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है वो जनरल स्टडीज, ये जीएस का पेपर नहीं है, इसको ये गलत नाम लिख दिया इन्होंने, मिसलेनियस का पेपर होना चाहिए था ये। फाइन। अब हिस्ट्री में देख लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस एंशिएंट हिस्ट्री, यही दोनों इंपॉर्टेंट है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसे पूछेंगे, इसे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ फेमस चीजें हमको बताएंगे। पॉलिटी में पंचायती राज एकदम सवाल आना ही आना है, तो स्पेशली लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, जुडिशरी, पार्लियामेंट, है ना, जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होती है, मिनिमम मतलब कितनी एज, मतलब की जो होती है अपॉइंटमेंट के लिए कितना एज चाहिए, तो यही सब कुछ कुछ चीजें हैं, है ना। कुछ फेमस आर्टिकल्स है ना, 10 से 15 कुछ फेमस आर्टिकल्स है, तो ये एकदम मतलब पूछते ही पूछते हैं, तो यही सब को रट लेना है। इन्वायरमेंट भी, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड ट्रीटीज हो गया, है ना। बाकी कुछ आपका ग्रीन हाउस गैस, ओजोन हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स ये सब पूछेंगे। इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान, दैट्स इट, ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, बस यही पढ़ के जाइएगा। मैथ्स में आपको क्या कहना है कि एडवांस मैथ्स डोमिनेट करता है झारखंड की जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक से कम सवाल पूछते हैं यहाँ पे, है ना। अरिथमेटिक में जो फेमस 4 से 5 चैप्टर है ना, ये है प्रॉफिट लॉस सीआई, इसका पीडीएफ आपको हम इसके स्पेशल एक वीडियो बना देंगे मैथ्स के लिए, है ना। लेकिन एडवांस मैथ्स डोमिनेट करेगा आपका झारखंड एसएससी के एग्जाम, तो ज्यादा इसी फोकस करना है। फाइन। रीजनिंग और मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब हर पे 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिए, है ना, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए 5 अप्रोच में जो नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक्स आता है। फाइन। तो टेक्स्ट बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन हम कहेंगे कि बस ये 1 2 3 4 5 6 किताब काफी है आपके जैसे सीजीएल के लिए, झारखंड जीके के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये ऐसी किताब थी कि मतलब लास्ट ईयर जेएसएससी सीजीएल में मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जेएसएससी का जिसने मतलब ये अर्जुना सीरीज नोट्स वाले नहीं पढ़ी होगी। ये बिहार, दिल्ली तक मतलब पूरा वायरल हो गया था, सबको सब किसी ने पढ़ा था इसको। झारखंड करंट ये लेटेस्ट आपको हम दे देंगे जैसे ही वो 15 जुलाई के बाद। मिसलेनियस काफी शॉर्ट एंड कॉम्प्रोमाइज है, पूरा अर्जुना 2 है, अर्जुना 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका
आप पढ़ लीजिएगा। अर्जुना 2 एक वीक में अपलोड हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए होगी। साइंस के लिए और जो हिस्ट्री वाला जो आपको जो थोड़ा डेप्थ में जाना है, जैसे कि एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, फिर आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, क्राउन की जो नई किताब आई है काफी है, मोर देन सफिशिएंट है ना। ये जो 2024 एडिशन आ गया है इसका, हम भी इसी को फॉलो करेंगे, है ना। साइंस जो हमारे जो कोर्स चल रहा है क्रैश कोर्स का, उसमें हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। साइंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मोटा मोटी सारे सवाल से बन ही जाता है। जो इससे नहीं बनेगा ना, फिर वो मतलब मान के चलो बहुत कम स्टूडेंट से बनेगा, है ना। वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। कट ऑफ वही डिसाइड करता है जो कि मतलब कॉमन क्वेश्चन जो सबसे बन है ना। तो ये वाला आप क्राउन में इसे फॉलो करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए, नेशनल करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके हम आपको दे देंगे, आपका काम चल जाएगा। फाइन। अब देखिए 5 टू अपन जो थ्योरी आता है, थ्योरी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को सुन के मतलब आदत होती है मतलब पढ़ने की, किसी को पढ़ के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, बहुत अच्छा होता है। थ्योरी के लिए हम अपने एप्लीकेशन पे आपके लिए 50 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। एक पेपर 3 का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है ना, उसमें मैथ्स रीजनिंग की पूरी अच्छी थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया है। झारखंड जी की भी क्लासेस हमने, तो सबकी हम डिस्कशन करेंगे उसमें, है ना। और जिसकी नहीं कर पाएंगे उसकी पीडीएफ दे देंगे आपको, और इससे पीडीएफ नोट्स भी है उसमें। और ये आपका पेपर 3 प्लस खोटा है ना। खोटा में हमारे दीपक सर है, जेपीसी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, तो ये खोटा के लिए, तो ये दोनों में जो भी आप चाहें इनरोल हो सकते हैं। इसमें थ्योरी आपको, इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी मिल जाएगा लेटेस्ट, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये सब कुछ है इसमें। इसमें पुराना टेस्ट भी है, अभी आपको डिस्कस करेंगे, नया टेस्ट भी है, सब कुछ है। अब देखिए टेस्टिंग आ गया ना, लास्ट में आपका टेस्टिंग। तो हमारे जो क्रैश कोर्स है उसमें ये अलग से भी टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज था ना, ये आपका 28 जनवरी जो री एग्जाम था ना, वो मतलब पुराना वाला एग्जाम था ना, उसके लिए था। तो ये अभी भी वैलिड है। इसमें जो करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है वो आपके 2023 से लेकर 2024 तक थे। अभी आपका एग्जाम्स हो रहे हैं अगस्त में, तो ये करंट अफेयर्स जो इसमें यूज किए गए थे, जो भी क्वेश्चन थे, ये अभी भी वैलिड है। ये आपको बना लेना है ना। जो कोर्स में पहले से थे वो बना लीजिएगा, जो नहीं है वो क्रैश कोर्स में इसको डाल दिया है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अब जो नया बचा आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, है ना, उसके लिए हम ये नया 7 टेस्ट लेकर आए हैं। ज्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना, इतना लगा लीजिए। और इतना 7 टेस्ट हर संडे को चलेगा, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और ये पीडीएफ मोड में होगा, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम्स ऑफलाइन होना है, तो पीडीएफ में ओएमआर में एग्जाम को टेस्ट को दीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। इसमें मतलब हम उसी फॉर्मुला को यूज करेंगे, 50:25:25, है ना। पीडीएफ ओएमआर मोड में होगा। तो ये आपका जो हमारा क्रैश कोर्स होगा उसमें ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब इसको बना लीजिएगा, जो पुराने हैं वो भी इसके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी ये 7 नया है ना। अब देखिए 5 टेबल्स का जो लास्ट पार्ट है, टारगेट्स एंड ट्रैकिंग, है ना। क्या आपको टारगेट करना है, क्या ट्रैक करना है, कैसे, तो उसके लिए एक यूनिक हम आपको दे रहे हैं। 46 डेज का प्लान दे रहे हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना। इसमें आपको खोटा का पूरा हमने दे दिया। इंग्लिश का हमारे पास अभी गाइडेंस नहीं है, ये आप सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। इसको हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो आप इसको खोटा का पूरा हमने टॉपिक दे दिया आपको। दिन भर में अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक तो आपको देना है अपने लैंग्वेज पेपर को, जो भी है, खोटा है, इंग्लिश है। दूसरा आपको देना है मतलब मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर को। सी मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, है ना। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मतलब आप चाहें तो मतलब 100% स्कोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप झारखंड जी के साइंस, ये सब में 100% स्कोर नहीं कर सकते। तो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है आपको, काम हो जाएगा आपका, है ना। तो स्लॉट बी में आपका वही 3 सब्जेक्ट चलेगा, 40 डेज में आएगी कि मैथ्स और ये रीजनिंग आपकी खत्म होगी। ये डेली पढ़ने वाली चीज है मैथ्स, है ना। ये थोड़ा डेली आधा घंटा पढ़ेंगे, आपको काम हो जाएगा। फिर स्लॉट सी में आपका चलेगा वही झारखंड जी के साइंस, ये सब। तो इसी तरह आप सेल्फ स्टडी करेंगे, टारगेट ABC को ट्रैक करते रहेगा, है ना। वीडियोस आपने हमारे जो देखा कि नहीं उसको देख लीजिएगा, MCQs प्रैक्टिस किया कि नहीं, ये सब ट्रैक कर लीजिएगा। तो ये काफी अच्छा आपके प्रिपरेशन को अलाइन कर देगा प्रॉपर्ली एकदम। अगले 46 डेज के लिए आपको भटकना नहीं है। यही सब टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछाते सब हमने डाल दिया है ना। ये सेकंड पार्ट है, देखिए उसका 2 जुलाई का है, सब कुछ इसमें डाला हुआ है। तो आप इसी को फॉलो करेंगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। सो आप जो भी स्टूडेंट्स मतलब इसको सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इस प्लानर को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जाकर हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, है ना। वहां पे आपको डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, 46 डेज है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स की डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ और खोटा की, है ना। तो ऑल द बेस्ट सर, कीप स्टडी।